मैं कभी दारू नहीं बेचूंगा, अभी मैं कभी दारू नहीं बेचूंगा। चंदन को खेत में पानी छोड़ने को कहा था, पता नहीं कहाँ गया। अरे छोड़ो ना। अरे थोड़ा रुको ना, जाने दो ना। घर में जब देखो माँ बाप का डर लगा रहता है। राय साहब ने पंप हाउस हमारे लिए ही बनवा रखा है। हाँ? जाकर मोटर ऑन करो। जी। जाओ। गिरिराज, गिरिराज। अरे मालिक, आप यहाँ पर कैसे? मुझे बुला लिया होता आपने। बिठाने के लिए कुर्सी नहीं है मालिक। कोई बात नहीं। आप जमीन पर क्यों बैठ गए? मैं कोई आसमान से उतरा नहीं हूँ, इसी मिट्टी में जन्म लिया है। ये बताओ, घर में कितने लोग हैं? मैं और मेरी पत्नी और बेटा। अभी मेरे बेटे की शादी हुई है, उसकी पत्नी भी है। चारों यहीं सोते हो? मैं और मेरी पत्नी इस कोने में सो जाते हैं मालिक, और बेटा और बहू उस कोने में सो जाते हैं। हाँ, तो कल से आपके बेटे को घर से बाहर निकाल दो। मालिक, उसने कोई गलती की क्या? उसने कोई गलती नहीं की, गलती तो आपकी है। नए शादीशुदा जोड़े को एक आध में छोड़ना चाहिए, पता नहीं है? पता है मालिक, पर मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे इस घर में जगह बहुत कम है मालिक। थोड़ा और मेहनत करके कमाऊंगा तो दूसरा घर बना लूंगा मालिक। जब तक तुम कमा कर घर बनाओगे तब तक वो बूढ़े होकर किसी कोने में बैठे होंगे। जल्द से जल्द घर बनवाओ। लेकिन मालिक, पहले से ही आपका बहुत उधार चढ़ा है, और फिर से ही उधारी। उधार से बड़ा मान होता है। जल्दी घर बनाओ। ठीक है मालिक। पंप हाउस सिर्फ पंप हाउस के लिए है, कुछ समझे? समझ गए ना? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पर क्यों बैठ गए? बाबू, ये सब तुम जानते नहीं हो। हमारे लोग क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, ये जानना जरूरी है। ओहो, आपका दिया हुआ अनाज लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यही पता लगा रहे हैं ना? कैसा है? इसीलिए तो कहते हैं गरीबों का खाना अच्छा होता है, अमीरों का घर अच्छा होता है। मालिक, गरीबों का खाना चुरा कर खा रहे हैं, ये तो बासी है। ऐसा मत कहो, बासी खाने का मजा ही कुछ और है। चुरा कर खाने में बहुत मजा आता है। इस मिल का उद्घाटन आप कीजिए। मैं करूं? राय साहब, मैं चाहता हूँ ये उद्घाटन आप करें, और ये मेरी दिली तमन्ना भी है। इस मिल को बनाने में मेरा हाथ नहीं है, आपकी मेहनत है, आपकी कोशिश है। आपकी बनाई इस मिल को देखकर ज्यादा खुश होने वाले आपके पिताजी हैं।
बच्चों के भविष्य के बारे में सुंदर सलोने सपने देखते हैं। वो सपना जब सच होता है, माँ बाप को सबसे ज्यादा खुशी होती है। इसलिए इस उद्घाटन का सौभाग्य आपको मिलना चाहिए, तभी मुझे खुशी होगी। आगे आइए। क्या हुआ? बिना बात किए चुपचाप गाड़ी चला रहे हो? तुमसे बात कर रहा हूं। हाँ, क्या बात करूं? फालतू में गए, अब वापस आ रहे हैं। वहां पर जाने का कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा ठीक है। उस कॉन्वेंट बच्चे के यूनिफॉर्म भेजने को कहा था, क्या हुआ? आप बात को बदलिए मत, बात मत बदलिए मालिक। तुम्हारा मतलब क्या है? 40 गांवों को पार करके हम फीता काटने के लिए गए थे और आपने उस अशोक से फीता कटवा दिया मालिक। अगर फीता अशोक से ही कटवाना था तो पहले बोल देते, हम इतना दूर जाते ही नहीं, हमारा पेट्रोल बचता और समय भी बच जाता मालिक। ऐसा नहीं कहते बाबू। आप तो कुछ बोलिए मत मालिक। आपको फीता काटते हुए देखने के लिए मैं कितना उत्सुक था मालिक। बड़े काम बड़े लोगों को ही करना चाहिए। आपको उतना दूर इसीलिए बुलाया गया था। जीप रोको। हाँ? मैंने कहा जीप रोको। अरे कहाँ जा रहे हैं? लगता बुरा मान गए मालिक। अरे मालिक, मालिक सुनिए सुनिए, देखिए अनजाने में मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मालिक मैं तो आपको बस फीता काटने के लिए बोल रहा था। हाँ मालिक, बहुत बड़ी गलती होगी, दोबारा नहीं करूंगा। मैं अपनी चप्पल से खुद को मारूंगा। ये लीजिए। अरे और मारूंगा। रुको गधे। मैं जीप से इसलिए उतरा क्योंकि यहाँ बाजार लगा हुआ है, अच्छा तरबूज मिलेगा। माँ को तरबूज बहुत पसंद है ना, इसलिए लेकर चलते हैं। क्यों हंस रहे हो? अरे मालिक, हमें यहाँ से तरबूज वहाँ ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक हुक्म कीजिएगा, घर के सामने तरबूजों के ढेर लगा दूंगा मैं। फिर वहां तो हमसे कोई पैसा नहीं लेगा ना? नहीं लेगा। भगवान के सामने तो लोग खुशी से प्रसाद चढ़ाते हैं ना। देखो, हम लोगों को हर कोई जानता है, पैसे देकर ही फल लेंगे। आओ। ठीक है ठीक है, आप तो सिर्फ देना ही जानते हैं, लेना तो आपने कभी सीखा ही नहीं। मैं भूल गया था। ये कितने का दिया? 10 का 2 है बहन जी। हाँ? 10 का 2। बहुत ज्यादा बोल रहे हैं आप, थोड़ा तो कम।